स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं जेडी वेंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। ईरान ने खुद राब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। सालिसी के लिए पाकिस्तान के अहम तरीन किरदार का भी जिक्र किया। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का मंसूबा नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान के मुशाहिदा से पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। दौरे में ईरान और अमेरिका के हुकाम के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। पाकिस्तानी हुकाम से अमेरिका की मुसल्लत जारहाना जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतल्लिक उमूर पर बात होगी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है वज़ीर खारिजा का दौरा पाकिस्तान सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत तक महदूद है। जौहरी प्रोग्राम ईरान की रेड लाइन है। दौरे का ईरान के जौहरी मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद करते हैं। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है कि आया कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा ईरान अमरीकी मुतालबात पर एक पेशकश करने का इरादा रखता है। उन ईरानियों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। कतरी शाही दीवान के मुताबिक अमरीका ईरान में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। कतर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। PSL 11 के फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर शायकीन को फाइनल देखने की मंजूरी दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच में शायकीन के स्टेडियम आने की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर लिखा वज़ीर आज़म से क्रिकेट शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मुल्क भर में किफ़ायत शारी इक़दाम नाफिज हैं। ईंधन के इस्तेमाल को कम करने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म ने फाइनल मैच में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 1 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरा चीन हुकूमत की दावत पर किया जा रहा है। सदर जरदारी आज से 27 अप्रैल शांगशा सूबा हुनान का दौरा करेंगे। 28 अप्रैल से 1 मई तक सानिया सूबा हानान में भी क़याम करेंगे। सदर ममलिकत चीनी सूबाई क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात पर अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी ताउन और तजारत के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त और ताउन बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अवाम को महंगाई का एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानिब लाइट डीजल, मट्टी का तेल और जेट फ्यूल सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 28 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की नई कीमत 270 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। जेट फ्यूल 396 रुपये 31 पैसे का फ़ी लीटर हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सर क्या बोलें ये बताएं, ये 500 रुपये लेके घर से निकलें, 50 रुपये पहले से थे जेब में, 350 का पेट्रोल डाला है, वो भी लीटर पूरा नहीं आया है। अगर जिस बंदे की 35-40 हज़ार रुपये सैलरी, वो बेचारा क्या करे। ये और कितने तोहफे हमें ऐसे देते रहेंगे। आप गरीब बंदे के लिए जो है ना बाइक चलाना और उसके लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। महंगाई इतनी हो गई है जनाब, क्या करें, हुकूमत को सोचना चाहिए भी। हाई बहुत ज़्यादा बना हुआ है परेशानी, क्योंकि पेट्रोल के कीमत के साथ जो है ना आटा भी महंगा हो जाता है, सब कुछ चीनी दाल, ये गरीब लोग क्या करेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात के जरिए ईरान अमरीका तनाज़े के हल पर बातचीत। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद ज़ाहिर की मुज़ाकरात का अगला दौर जंगबंदी को मजबूत बनाने में मदद देगा। फ़रीक़ैन कशीदगी में कमी और पायदार अमन के लिए समझौतों के ख़्वाहां हैं।
खत्ते में बहरी रास्तों की आज़ादी को बरकरार रखना नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से भी टेलीफोनिक राब्ता। आलमी अमन सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारिजा की ईरान में अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का सिफारतकारी जारी रखने का अज़्म। तुर्की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। जौहरी तनाज़ा हल होने में सिर्फ चंद निकात बाकी हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान का कहना है मुज़ाकरात में जौहरी तनाज़ा भी हल हो सकता है। बातचीत की कामयाबी के लिए अफ्रीकैन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कामयाब मुआहदे की सूरत में आपने होरमज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल की जा सकती है। अच्छी डील कबूल करना ईरान के लिए बेहतर होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी। आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल है, हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं गुजर सकता। दूसरा अमरीकी फ्लीट चंद दिनों में रवाना होगा। अब तक 34 बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील कराया जा चुका। यूरोप और एशिया ने कई दहाइयों तक अमरीकी सिक्योरिटी से फ़ायदा उठाया। अब मुफ्त फ़ायदा उठाने का वक्त ख़त्म हो गया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। जनरल डनकन ने कहा जहाज़ों की ईरानी बंदरगाहों से आमदोरफ्त नहीं होने देंगे। 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को रवा हफ्ते कब्जे में लिया। ईरानी जहाज़ के अमले के अराकीन महफूज हैं। ईरान की ऑयल टैंकर्स पर टोल टैक्स लगाने की ख्वाहिश इश्तियाल अंगेज है। अमरीका तवानाई वसाइल के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक पर हमला करता है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव की अमरीका पर शदीद तनकीद। कहा अमरीका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाशिंगटन अपने मफादात के लिए बगावतों, इगवा और रहनुमाओं के कत्ल जैसे तरीके भी इख्तियार करता है। अमरीकी तर्ज अमल से बैनुल अक़वामी कवानीन की हैसियत कमज़ोर हो रही है। दुनिया में अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का तस्वुर गालिब आ रहा है। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज कर दी गई। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसन ने दावा किया कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरान के माली वसाइल का सुराग लगाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ा रहा है। अमरीका ईरानी तेल की तिजारत को रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम कर रहा है। ईरानी तिजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क पर दबाव में इजाफा करेंगे। अमरीकी फौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज तहवील में ले लिया। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का दावा। कहा बहरी जहाज ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग को नज़रअंदाज किया। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरानी परचम वाले एक और जहाज को रोकने का दावा किया है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। कार्रवाई USS राफेल पेराल्टा डिस्ट्रॉयर के जरिए गुज़श्ता रोज़ की गई। जहाज को ईरानी बंदरगाह की जानिब जाते हुए रोका गया। दुनिया की 10 बड़ी शिपिंग कंपनीज के 43 कंटेनर जहाज अब भी मशरिक़ वस्ता में फंसे हैं। बहरी ट्रैफिक पर नजर रखने वाले बरतानवी जरीदे लॉयड लिस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। लॉयड लिस्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता बहरान से आलमी तिजारत में ताख़ीर और अखराजात में इजाफा हो रहा है। कुछ जहाज मशरिक़ वस्ता से बाहिफाजत निकलने में कामयाब भी हुए हैं। 2 MSC जहाज़ों को ईरानी हुकाम ने तहवील में लिया। कौम की यकजहती ने दुश्मन की सफ़ों में दरार डाल दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का एक्स पर बयान। कहा कौमी इत्तेहाद दुश्मन को मजीद कमज़ोर और बेहाल कर देगा। दुश्मन का मीडिया अवाम के जहनों को निशाना बनाकर कौमी यकजहती और सलामती को कमज़ोर करना चाहता है। इस मज़मूम मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ नरम करने का इशारा दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स का कहना है मुआहिदा तय पाने की सूरत में ईरान पर मरहलावार पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा। साथ ही साथ ये भी कहा कि यूरोपीय ममालिक को अपने मफादात के दिफा के लिए आगे बढ़ना होगा। अमेरिका, चीन और रूस सब यूरोप के खिलाफ हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का भी ये कहना था कि यूरोप को अपनी दिफाई और सिक्योरिटी सलाहियत खुद मजबूत बनाना होगी। पाबंदियों में नरमी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है।
यूरोपीय ममालिक को अपने मफादात के दिफा के लिए आगे बढ़ना होगा। अमरीका, चीन और रूस सब यूरोप के खिलाफ हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है यूरोप को अपनी दिफाई और सिक्योरिटी सलाहियत खुद मजबूत बनाना होगी। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस आदम हॉर्मज़ की सिक्योरिटी इंतहाई अहम हो चुकी है। चीन की ज़्यादा पैदावारी सलाहियत और सब्सिडीज़ यूरोपीय सनत के लिए बड़ा चैलेंज है।